मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा। महिमा कहे न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा। माते कछु न बसे, बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे हुए पवित्र आत्माओं, ध्यानाभ्यास का आज अंतिम दिन है। ध्यान अमरता की ओर ले जाता है। जो ध्यान करता है वो अमर हो जाता है। अमरता प्रदान करने की शक्ति ध्यान के अलावा किसी में नहीं है। अमरता प्रदान अगर कर सकता है तो ध्यान ही कर सकता है। आज जिन्होंने अच्छे ध्यानी से ध्यान की युक्ति सीख करके ध्यान किया, वे सब के सब अमर हैं। क्यों? उनकी पहुंच अमरता तक हो गई, इसीलिए अमर है। गोपी चंद राजकुमार था, राजा का बेटा था। गोपी चंद के पिता का शरीर छूट चुका था। गोपी चंद की जो माई थी उसका नाम मैनावती था। गोपी चंद जवान था, स्नान कर रहा था, लेकिन मैनावती रो रही थी। गोपी चंद का दृष्टि पड़ा, देखा कि माँ रो रही है। झटपट स्नान करके दौड़ के चला गया और कहा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? कहा, बेटा, तुम पिता से भी सुंदर हो देखने में। तुम्हारी सुंदरता पर रो रही हूँ। कहा, क्यों? कहा, एक दिन होगा जैसे तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुम भी नहीं रहोगे। देखते हो कितना बड़ा राज्य तुम्हारे पिता का है, कितना आलीशान भवन उनका है, किस ऐशो आराम में वे रहते थे, लेकिन आज तुम्हारे पिताजी हैं। गोपी चंद ने पूछ दिया कि माँ, तुम पिताजी के लिए रो रही हो? कोई जवान बेटा अगर माँ कोई बात पूछ दे तो माँ के लिए शर्म की बात हो जाएगी। मैनावती ने कहा, नहीं पुत्र, मैं तुम्हारे पिता के लिए नहीं रो रही हूँ तुम्हारे लिए। गोपी चंद के कलेजे में लग गया। गोपी चंद के कलेजे में लग गया। गोपी चंद ने पूछा कि माँ, इसकी भी औषधियाँ हैं? कहाँ पुत्र? ये धरती ऐसी है कि कौन रोग का औषधियाँ नहीं है, करने वाला चाहिए। कहा, माँ तुम बताओ, कितना हो कष्ट से कष्ट हमको उठाना पड़ेगा, तुम्हारी आँख का आंसू सुखाने का मैं प्रयत्न करूँगा, बताओ तुम। कहा, यदि तुम ऐसा चाहते हो
तो राज्य सुख को छोड़कर तुम जंगल चले जाओ। जंगल में पता लगा कि गुरु गोरखनाथ जी कहाँ हैं। वे लंबे लंबे हैं, काले काले हैं, वे जटा रखते हैं, दाढ़ी मोछ रखते हैं, उनके शरीर में बड़ी चमक है। वे जंगल में रहते हैं और वे अमर विद्या जानते हैं। तुम ढूंढो, अगर वे मिल जाएं, चरणाश्रित हो जाओ। अगर वे पूछें कि तुम कहाँ आए हो तो कहना कि आपके शरण में आया हूँ, अमर विद्या सिखा दीजिए। बेटा, यदि उनकी दया दान हो गई, उन्होंने तुमको अपने शरण में ले लिया, तो पुत्र जब तक धरती रहेगी तुम अमर रहोगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैनावती का सिख है। गोपीचंद घर से निकल गया, जंगल में लगा खोजने। खोजते खोजते बहुत घने जंगल में गए। दृष्टि पड़ी, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। माँ जैसा होलिया बताई थी, अंदाज लग गया। जैसे चरणों में प्रणाम किया, गुरु गोरखनाथ जी गोपीचंद को पहचानते थे। तुरंत पूछ दिया, कुमार यहाँ किस लिए आए हो? का आपके दर्शन के लिए और फिर आपसे कुछ लेने के लिए। का बोलो तुमको क्या चाहिए? का गुरुदेव हमको अमर विद्या सिखा दीजिए। कहा नहीं पुत्र नहीं, ये बड़ा कठिन विद्या है। तुम्हारे पिता नहीं हैं, लेकिन राज्य सुख तुम्हारे लिए वे छोड़ के गए हैं। कैसा वैभव है, खाओ पियो राज्य चलाओ, कोई चीज़ की कमी तुमको नहीं है। यह विद्या बेटा बड़ा कठिन है। देखते हो मैं जंगल में रहता हूँ, भीख मांग कर खाता हूँ और ज़मीन में सोता हूँ। तुमसे पुत्र पार नहीं लगेगा, तुम चले जाओ। कतनो प्रयास किए गुरु गोरखनाथ जी, विफल हो गए। ये माय होती है। बच्चे को माय अगर बढ़िया से पढ़ा दे तो वो बच्चा कभी नहीं गड़बड़ा सकता है। क्यों? तो बच्चे के लिए माय सब कुछ होती है। माये गड़बड़ है तो बच्चा गड़बड़ होबे करे। गोपीचंद ने जितना उपदेश किया सब उपदेश को सुन लिया और अंत में कहा कि गुरुदेव मैं आपके शरण में आया हूँ, ठुकराइए नहीं, शरण में रख लीजिए। तब कहा कि अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मेरी बात सुनो, तुम लौट करके फिर नगर को जाओ और अपनी माँ से भिक्षा मांग करके लाओ। अगर तुम्हारी माँ भिक्षा दे देगी तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुमको मैं अमर विद्या सिखा दूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आ गया, डोहरी पर भीख मांगने लग गया। दाई दौड़ करके गई कि राजकुमार डोहरी पर भीख मांग रहा है। मैनावती उतरी, प्रणाम किया। मैंने पूछ दिया कि पुत्र तुम लौट आए
क्या गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ? कहा हाँ माँ दर्शन हुआ। कहा फिर तुम लौट आया? कहा गुरुदेव ने कहा है कि तुम अपनी माँ से भीख मांग करके ले आओ। अगर तुम्हारी माँ भिक्षा दे देगी तो मैं अमर विद्या सिखा दूंगा। तो माँ तुम कृपा करके कुछ भीख दे दो। उसकी माँ ने कहा कि हाँ पुत्र, गुरुदेव ने तुमको भेजा है तो मैं भिक्षा देती हूँ कि मजबूत गढ़ में रहना, स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम सैया पर सोना। गोपीचंद 2 कदम पीछे हट गया। कहा माँ अब नहीं होगा। कहा क्यों? कहा मेरे गुरुदेव भीख मांग के खाते हैं तो मुझे तो भीख मांग के खाना पड़ेगा, तो हम स्वादिष्ट भोजन कहाँ से लाएंगे? और मेरे गुरुदेव जमीन में सोते हैं तो मुझे तो जमीन में सोना पड़ेगा। ये भक्त होता है, शिष्य होता है। फिर मैं मुलायम सैया कहाँ से लाऊंगा? और माँ मेरे गुरुदेव जंगल में रहते हैं तो मुझे तो जंगल में रहना होगा, तो मजबूत गढ़ हम कहाँ से लाएंगे? तब मैनावती ने कहा कि बेटा तुम नहीं समझ सका। कहा माँ तेरी वाणी रहस्यमयी है, तो हमको समझा। तब बोली कि सुनो, मैं रंग बिरंग का भोजन बनाती थी, तुमको खिलाने में कितना परेशानी होती थी, लेकिन जिस दिन तुम साथियों के साथ से खेल कर आते थे तो मैं जो भी परोस देती थी कैसे खाता था? तो जवाब दिया कि माँ उस दिन बहुत भूख लगा रहता था, इसीलिए जो देती थी खा लेते थे। कहा बेटा स्वाद भोजन में नहीं है, स्वाद भूख में। तुम गुरु के सेवा में गए हो, अहरनिश में ना दिन और रात, गुरु के सेवा में तल्लीन रहना। सेवा करते करते जब बहुत भूख लग जाए तब भिक्षा में जाना, जो भी बासी पुराना तुमको मिलेगा बहुत स्वाद लगेगा खाने। तुम पलंग पर करवट बदलता था, मैं कितना सहलाती थी, तुम सोता नहीं था, लेकिन जिस दिन तुम शिकार करके आता था तो शिकार खेल के आता था तो ज़मीन में तुम जहाँ मन तहाँ पड़ा रहता था। जब मैं तुमको कहती थी कि तो तुम कहता था कि नहीं ठीक है। कहा माँ उस दिन हम इतने थके रहते थे कि जहाँ सोते थे तो अच्छा लगता था। कहा बेटा गुरु का सेवा ऐसे किया जाता है, सेवा करते 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 जब शरीर में कोई शक्ति नहीं रहे तो बेटा तुम ढेले में लेट जाओगे तो तुम्हारे लिए मुलायम सैया हो जाएगी। और घर के लिए पूछ रहे हो तो बेटा जिस घर में काम सतावे, जिस घर में क्रोध सतावे, जिस घर में लोभ सतावे और जिस घर में जम पकड़ के ले जाए वो घर बेटा घर नहीं होता है। गुरु का जो कृपा रूपी राज्य होता है वही गढ़ होता है जो जीव मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। जाओ तुम पुत्र चले जाओ। जैसे आके गुरु गोरखनाथ को प्रणाम किया गोपीचंद ने, तैसे गुरु गोरखनाथ ने पूछा कुमार
जी गुरुदेव तुम्हारी माँ भीख दे दी। जी गुरुदेव कहा मुझे दो, बतला दिया। पढ़िए गुरु महाराज का प्रवचन। गुरु महाराज जी की आँख से टप टप आंसू गिरता था, रोने लग जाते थे कि गोपी चंद ऐसा पुण्यात्मा था कि ऐसी माँ मिल गई कि गोपी चंद को दूसरा जन्म लेना ही नहीं पड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारा भारत बड़ा पवित्र है। संतों के जीवन चरित्र से अपने को सुधारिए या उनके उपदेश से, ये संत मत है। आँख से टप टप आंसू गिरता था। राजा मर गया है, विधवा है, बड़ा हो सबास में सुनिए, 4 गो पैसा कमाया है, सोचता हो बाबू हमरो बेटा साधु बन जेते। साधु बन जा ये पसंद नहीं है, लेकिन सेना में भर्ती हो जाए तो माइयो डांस करती है बापू, और गोली लग जाता है तो बेटा का समाधि बन जाती है। काहे तो बेटवा का वहाँ से नोटवा ना आ रहा है तो माइयो डांस करती है, बापू डांस करता है। ये नहीं जानता है कि गोली लगेगा मर जाएगा। लेकिन अगर किसी का माँ बाप का बच्चा साधु हो जाए तो पहले छाती कूटने लगता है। विधवा थे, इन्हें सोचे कि राज्य कौन चलाएगा। 2 टका कमाया है तो सोचता है भोगेगा कौन। ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज जी रोते थे, कहते थे सुनो मैनावती जोगिन थी, इसलिए अपने बेटे को जोग में डाल दिया। जो भोगी होता है वो भोग में डाल देता है, उसकी दुर्गति होती, उसकी दुर्गति होती है। मैनावती स्वयं जोगिन थी, इसीलिए विधवा होने पर भी ये नहीं सोचे कि राज्य कैसे चलेगा, अपने बेटे को भेज दिया। अगर गोपीचंद गुरु गोरखनाथ के शरण में नहीं जाते और यह विद्या सीख करके अभ्यास नहीं करते तो आज गोपीचंद अमर कदापि नहीं होता। ध्यान अमरता को ओर ले जाता है। बहुत दिनों तक दोनों गुरु चेला रहे। जब गोपीचंद का ध्यान ऊंचाई के ओर हो गया तब गुरु गोरखनाथ ने कहा कि तुम यहाँ ध्यान करो, हमारी इच्छा हिमालय जाने की, इसीलिए तुम यहाँ ध्यान करो, मैं हिमालय से आता हूँ। चल दिए। जहाँ रात्रि होती थी विश्राम कर लेते थे, जहाँ दिन होता था कहीं भिक्षाटन करके खा लेते थे, चलते रहते थे। एक दिन इसी बेले में एक नगर के बाहर में सजी सजाई तालाब थी, फूलों से लदा बहुत अच्छा तालाब। नज़र पड़ गए गुरु गोरखनाथ जी के, सोचा स्नान करके ध्यान कर लेता हूँ, आगे नगर है भिक्षाटन करके खा लूँगा। वे स्नान करके एक किनारे में ध्यानस्थ हो गए, दूसरे किनारे में छोटे छोटे बालक सब खेल रहे थे। वो बालक लोगों ने रथ बना लिया था मिट्टी का, घोड़ा बना लिया मिट्टी का। रथ और घोड़ा जब तैयार हो गया तो सारथी बनाने लग गया। तो सारथी बनावे तो बनवे नहीं करे। तो बच्चों का स्वभाव होता है किसी काम में अगर वो विफल हो जाता है तो बड़े लोगों को देखता है। वो नज़र दौड़ाया, ध्यानस्थ थे, तो एक बच्चे ने कहा कि बाबा को पकड़ करके लाओ, वो सारथी बना देगा। एक बच्चा गया कि बाबा चलिए सारथी बना दीजिए, कतनो बोले तो कहा सुनबे नहीं करता, 3-4 गो दौड़ गया।
कतनो बोले सब तो समाधि में थे। तो बच्चा है ना, कोई दाढ़िए खींचने लग गया, कोई मोछे खींचने लग गया, कोई धोतिए खींचने लग गया, सब भीड़ गया खींचने में। खींचते खींचते उठाइए। जैसे आंखें खुली गुरु गोरखनाथ जी का, देखा छोटा छोटा बच्चा को, तो बच्चे का हृदय बहुत पवित्र होता है, उसके हृदय में काम क्रोध विकार नहीं होता है। गगन शिखर महाबालक बोले, बच्चा का तुलना दिया गया है, उसके हृदय में विकार नहीं होता है। और संतों को, भक्तों को जो ऊंचे दर्जे के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। कहा क्या चाहते हो? कहा चलो वहाँ, खींच के ले गया। कहा मैं रथ बना लिया हूँ, घोड़ा सारथी बना दो। समझ गए गुरु गोरखनाथ के, अरे ये बच्चे कोई साधारण नहीं। बनिया का बच्चा होगा ना तो तराजू बना के खेलेगा, किसान का बच्चा होगा तो हर जोतेगा। सारथी बनाने बोल रहा है, रथ बना लिया है। समझ गए सब राजा का बेटा है, इस सब राजकुमार। मौज हो गई, मौज हो गई। काकी बोलो सारथी तो मैं बनाऊंगा तुम लोगों के कहने पर, लेकिन सचकुरवा बनाऊं कि झूठकरवा बनाऊं? का झूठकरवा मत बनाना, सचकुरवा बनाओ। मौज हो गई। संजीवनी विद्या का गुरु गोरखनाथ ने आवाहन कर लिया। जब संजीवनी विद्या प्रकट हो गई तो कहा कि सुनो तुम लोग, हम माटी सानेंगे नहीं, मट्टी लाला के दो। कौन देगा? हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। सब बच्चा चिल्लाने लगा, सान सान के देते गया। गुरु गोरखनाथ जी संजीवनी विद्या के साथ सारथी बनाना प्रारंभ कर दिए। जैसे बन करके पूरा हुआ कि सारथी ने पूछा कि गुरुदेव रथ किधर लेके चलें? जैसे कहा कि रथ किधर लेके चले कि सब बच्चा भाग गया कि बाबा जी भूत बना दिया। राजा साहब बैठे थे, ये लोग कीचड़ उचड़ था, सब लटका गया, कोई हापूस हापूस कर रहा है, कोई ऐसे बोल रहा है। राजा ने कहा कि बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक से बोलो। तब कहा कि हम सारथी बनाने कहे थे बाबा जी को, रथ बना लिए थे घोड़ा, वो भूत बना दिया। कहा कहाँ है? कहा चलो। तो राजा को लेके आया। जैसे गुरु गोरखनाथ को राजा देखा कि चरण पर गिर गया, क्षमा मांगा कि गुरुदेव क्षमा कर दीजिए, ये बच्चे लोगों ने आपको बहुत तंग कर दिया आज। कहा नहीं, तंग नहीं किया है, ये बच्चे लोगों के साथ आज खूब खेला हूँ, मनमना खेला हूँ। कहा गुरुदेव चरण पर जाता तो हमारा उद्धार हो जाता। कहा चलो। वहाँ गए, भोजन आदि हो गई। जब विदाई होने लगी तब राजा ने कहा कि गुरुदेव एक भीख मांगना चाहता हूँ। कहा मांग लो। कहा सारथी हमको दे दीजिए। कहा नहीं, इस सारथी तुमको नहीं दूंगा, इस सारथी तुम्हारे ही नगर में रहेगा। अमुक जगह पर एक विधवा है, वो ऊंचे दर्जे की भक्तिन थी। गुरु गोरखनाथ ने कहा उसी के सेवा में इसको छोड़ूंगा, तुम्हारे गांव में ही रहेगा लेकिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तुम वहाँ आकर के कह दिया कि इसकी सेवा तुम करो, जब इसका शरीर छूट जाएगा तो मेरे पास तुम आ जाना। गहेली नाथ नाम सुने हैं? क्या नाम सुने हैं? घर के बनाया था इसीलिए गहेली नाथ। ध्यान में बल हो जाता है, ध्यान में शक्तियाँ हो जाती है, ध्यान करने वाले अमर हो जाते हैं, और ध्यान करने वाले जिसको ध्यान करने के लिए सिखा देते हैं वे अमरता को ओर चले जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए ले जाइए, माइक समय हो गया। आप एक बार फिर दे दीजिए रजनी सुबह को, तो बजेगा देंगे फिर आपको। हाँ
ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। चातक दृष्टि बनाई हो। चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ज्योति मंडल धस धाई हो। ध्यानाभ्यास करो सब सदहि, चातक